नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षा शर्मा। न्यूज 18 के नवरात्र स्पेशल शो में आपका स्वागत है। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। नवरात्रि में हर दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और मां के हर रूप की अलग महिमा है। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी के तृतीय स्वरूप मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माता के सर पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है और इसी वजह से इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। मां चंद्र घंटा की महिमा बताने के लिए आज भी हमारे साथ ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर नीति एस शर्मा मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। तो आज मां चंद्र घंटा की रहस्यमय कथा और उनकी पूजा विधि बताएंगी और इसके लिए आज का दिन खास है और इसके बारे में जानकारी दी। तो नीति जी, देवी चंद्र घंटा का वाहन सिंह है, उनकी पूजा अर्चना किस तरह की जाती है? नवरात्रि की तृतीय तिथि को माता चंद्र घंटा की आराधना की जाती है। जैसे आपने बताया कि माँ सिंह वाहिनी है, सिंह का सवार करती हैं। इनकी 10 भुजाएं और 3 आंखें मानी जाती हैं। 8 हाथों में खड्ग बाण जैसे दिव्य अस्त्र शस्त्र सुशोभित होते हैं। वहीं 2 हाथों में भक्तों से ये अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं, आशीष देती हैं। इनका संपूर्ण शरीर दिव्य आभा से युक्त होता है, एक ओजस्पूर्ण शरीर होता है। इनके दर्शन से भक्तों का हर तरह से कल्याण होता है। काफ़ी कल्याणकारी माता मानी जाती हैं। माता भक्तों को सभी तरह के पापों से भी मुक्त करती हैं। इनकी पूजा से बल और यश में बढ़ोतरी होती है। स्वर में दिव्यालौकिक मधुरता इन्हीं से आती है। देवी की घंटे की प्रचंड ध्वनि से भयानक राक्षस, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आप देखेंगे कि केवल घंटे की ध्वनि से ही जो राक्षस होते हैं वो निशब्द हो जाते हैं। माता के आगे वो अपना बिल्कुल उनको फेस ही नहीं कर पाते हैं। नीति जी, माता चंद्र घंटा की कथा, पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्र घंटा का अवतार लिया। उनकी कथा के बारे में बताइए। जैसा आपने बताया कि माता चंद्रघंटा का अवतार केवल राक्षसों के हरण के लिए हुआ था। उस समय की बात करें, जब हम देवी दुर्गा के अवतारों की बात करते हैं तो उस समय असुरों का जो स्वामी थे महिषासुर थे, जिन्होंने देवताओं के साथ भयंकर युद्ध का आरंभ कर रखा था। देवता किसी भी प्रकार से उनको हरा नहीं पा रहे थे। जिस समय देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था तब महिषासुर देवराज ने इंद्र का सिंहासन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करी। उसके अनुसार उन्होंने प्रबल इच्छा से स्वर्गलोक पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए वो अग्रसर थे। उनकी इसी इच्छा से सारे देवता परेशान थे। समस्या से निकलने के लिए वे भगवान ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए, भगवान महेश यानी कि शिव के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों की मुख अग्नि से, ऊर्जा से माता देवी अवतरित हुई, जिन्होंने भगवान शंकर का त्रिशूल धारण किया। वहीं भगवान विष्णु ने माता को अपना चक्र प्रदान किया, सुदर्शन चक्र। इसी प्रकार अन्य देवों ने भी माता को उनके हाथों में अलग अलग विभिन्न ऊर्जा वाले अस्त्र शस्त्र से उनको सुशोभित किया। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया था। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी थी। वहीं सवारी के लिए सिंह प्रदान किया था। इसके बाद माता चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल अब निकट आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। उसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिससे माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का उसके उपरांत संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा करी और चंद्र, क्योंकि इंद्र ने उनको घंटा प्रदान किया था, इसलिए उनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। नीति जी, असुरों का नाश करने के लिए माँ चंद्र घंटा अवतरित हुई तो उनको क्या भोग लगाएं कि उन्हें प्रसन्न किया जाए और किस तरह से उपवास रखें? माँ चंद्रघंटा को दूध अति प्रिय है। उससे बनी चीज़ों का आप माता चंद्रघंटा को भोग लगाएं। साथ में दूध से निर्मित जितने भी पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनका वितरण भी करें। माता को कंजकाएं, जो कन्याएं होती हैं, वो बहुत प्रिय होती हैं। उनमें आप दूध से निर्मित मिठाइयों का वितरण करें, उससे भी माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसके साथ ही भोग के रूप में यदि आप माँ चंद्रघंटा को मखाने की खीर का भोग लगाते हैं तो वह अति उत्तम रहेगा। वह माँ की अति प्रिय भोग में शामिल होता है। तो नीति जी, तीसरे दिन का क्या महत्व है नवरात्रि के, और साथ ही हमें बताइए कि किन चीजों का परहेज करना चाहिए?
जैसे कि तीसरे दिन आपने देखा कि माता ने राक्षसों का संहार किया, तो ये वीरता का प्रतीक है, ये भय से मुक्ति का प्रतीक है, क्योंकि भय के कारण ही इंसान कई बार संचय में आ जाता है, उसका विकास रुक जाता है। भय का नष्ट करने के लिए माता चंद्रघंटा ने ये रूप लिया। नवरात्रों में जब हम पूजा आराधना करते हैं तो हमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य होना चाहिए, जैसे कि आपको सात्विक आचरण करना है, सात्विक भोजन करना है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं या शराब का सेवन करते हैं, नवरात्रों में आपको इन सब को त्यागना पड़ता है। लहसुन प्याज का भी त्याग अनिवार्य है। माता को केवल फलाहार का भोग लगाना चाहिए और खुद भी आपको उपवास करके माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और दिन में एक बार आप फलाहार कर सकते हैं। हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। इन दिनों जेंट्स जो हैं वो शेव करते हैं या बाल कटवाना भी वर्जित माना जाता है। साथ में आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए। माता स्त्री का स्वरूप है, स्त्री रूपी आपका जो जन्म है वो आपकी माँ के गर्भ से हुआ है। फिर उसके बाद आपके पास बहन का सुख आता है, फिर भार्या का सुख यानी कि पत्नी का सुख आता है, बिटिया का सुख आता है। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, आपको अपने घर में शक्ति स्वरूप जो नारी शक्ति है उनका सम्मान करना अनिवार्य होना चाहिए। किसी न किसी रूप में हमको प्रकृति अपना ये रूप दर्शाती है कि प्रकृति की कितनी महत्वता होती है हमारे जीवन में। पुरुष और प्रकृति के संयम से ये संसार हमारा आगे चलता है। तो प्रकृति का जो रूप स्त्री रूप है उसकी हमको आराधना, उनके प्रति आभार और उनको सम्मान देना अनिवार्य होना चाहिए। नीति जी, आपने जैसे कि बताया कि सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, तो यहाँ मेरा एक प्रश्न है कि जो एक नॉर्मल नमक होता है और एक जो सेंधा नमक होता है, सेंधा नमक का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? सेंधा नमक में आयोडीन नहीं होता, यानी कि कोई भी एक एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होता जो उसकी शुद्धता को दूषित करता है। शुद्ध रूप में सेंधा नमक का प्रयोग करने से आपको कोई भी आर्टिफिशियल जो एडिशनल जो मिनरल्स होते हैं वो उसमें ऐड ऑन नहीं होते हैं। तो सेंधा नमक का प्रयोग सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। आप नवरात्रों में जब भी भोजन पकाएं तो आप सेंधा नमक से ही निर्मित भोजन पकाएं। साथ में सेंधा नमक कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा को भी काटता है, यानी कि भोजन के रूप में आप जो भी नकारात्मकता अपने शरीर में आप उसको ग्रहण कर रहे हैं वहाँ भी उसका नाश होता है। चलिए नीति जी, पूजा और विधि विधान की बात कर लेते हैं। किस तरीके से विधि विधान को पूरा किया जाए ताकि पूरा लाभ मिल सके? माता चंद्रघंटा को लाल पुष्पति प्रिय, आप गुलाब ले सकते हैं। गुलाब लेते समय उनके कांटे ज़रूर हटा दीजिएगा, क्योंकि हम जीवन में कांटे नहीं चाहते, हमें एक स्मूथ जीवन चाहिए। लाल सेब ले सकते हैं। साथ में गुड़हेल का पुष्प जो काफ़ी शुभ माना जाता है, आप उसको अर्पण करें। माता को घंटी भी ज़रूर अर्पण करें, क्योंकि उनका नाम ही चंद्रघंटा है। साथ में आप सुबह शाम घंटी की ध्वनि से, शंख की ध्वनि से भी अपने घर को शुद्ध करें। इसके साथ साथ आपको खूब नगाड़ों के साथ, खूब ध्वनि के साथ माता की आराधना, स्तुति करनी चाहिए। जब हम माँ की स्तुति करते हैं, स्तुति में हम करते क्या हैं, माँ की जो गाथाएँ हैं उनको हम प्रदर्शित करते हैं, माँ के स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं, माँ के लिए अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं जिससे माँ प्रसन्न होती हैं। तो स्तुति और भजन से आप माता को प्रसन्न करें। इस दिन गाय के दूध का प्रसाद भी आप चढ़ा सकते हैं। गाय के दूध से आप पंचामृत माँ को अर्पण करें। साथ साथ आपको इस दिन जितने भी आपके दुख हैं या जो आपके शत्रु हैं, जिनकी वजह से आपके जीवन में विपत्तियों को आपको सामना करना पड़ रहा है, जो आपके हिडन एनिमीज़ हैं, उनका भी नाश होता है माँ की आराधना के साथ। परिवार में कल्याणकारी माँ का स्वरूप ये ऐसा है कि आपको कल्याण ही प्रदान करता है। नीति जी, माँ की उपासना के लिए किस मंत्र का जाप किया जाए? या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माता का आह्वान मंत्र है। इसके साथ आप माता को अपने घर बुलाइए, उनकी सेवा आराधना कीजिए और एक माला 108 मनकों की माला अवश्य करें। 108 अंक का बहुत महत्वपूर्ण ये जो अंक है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जो भचक्र है इस 108 की संख्या में ही समाहित है। 27 नक्षत्र के 4 चरण अगर आप उसको गुणा करते हैं तो 108 की संख्या आती है। तो इस प्रकार आप सभी राशियों और सभी नक्षत्रों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं।
माता चंद्रघंटा को जो ग्रह डिनोट करता है वो शुक्र ग्रह डिनोट करता है। अगर आप ज्योतिष मंडल में देखें, आकाश में देखें, तो शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह माना जाता है। शुक्र आपकी कुंडली में सुखों का कारक है, वैभवता का कारक है, विलासिता का कारक है। जितनी भी आप लग्जरीज को फील करते हैं वो शुक्र से ही हम उसको डिनोट करते हैं। साथ में पुरुषों की कुंडली में शुक्र उनकी पत्नी का कारक माना जाता है। शुक्र प्रधान व्यक्ति मीडिया की लाइन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आर्टिस्टिक नेचर होता है। अगर आपको कहीं से भी आपकी क्रिएटिविटी को कहीं से एक रुकावट मिलती है, आपको पत्नी का सुख नहीं मिल पा रहा, आपको पैसा होने के बाद भी पैसे के आप सुख को भोग नहीं पा रहे हैं, ये सब शुक्र के दुष्प्रभाव के कारण होता है। माता की पूजा आराधना करने से आपको शुक्र के शुभ प्रभाव मिलने लगते हैं। नीति जी, माँ को सबसे प्यारा कौन सा रंग है? माँ को भूरा रंग बहुत प्रिय है। आप ग्रे कलर को भी इसमें आप एसोसिएट कर सकते हैं। तो भूरे रंग के आप वस्त्र माँ को अर्पण करें। साथ में भूरे रंग के कपड़े आप खुद भी धारण करें, इससे माता अति प्रसन्न होती है। शुक्रिया डॉक्टर नीति एस शर्मा, हमारे दर्शकों को पूजा के विधि विधान बताने के लिए, साथ ही तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। को दिया था अंजाम अपने 2 भाइयों